हज़रत मिक़दाद हुजूर के ग़ुलाम हैं। वो कहते हैं मैं था और मेरे साथ 2 सहाबा और थे, हमें भूख लग गई। मदीने में ना कुछ कहत का समा था, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, फसलें नहीं पकी थी। फरमाते हैं भूख ने बड़ा सताया। हमारा ये तरीका था कि जब हमें शदीद भूख लगती थी तो हम किसी सहाबी से कोई मसला शरी मसला दरियाफ्त करते थे। ये अब जाके हर कारी साहब पे, हर इमाम साहब पे फिट ना कर देना बात। आप बातें सुनते हैं फिर तर्जमे अपनी मर्जी के करते हैं, जाके हर मौलवी साहब पे फिट ना कर देना। कहते जब मसला पूछते थे ना किसी सहाबी से तो पहले रोटी खिलाता था फिर मसला बताता था। अब मैं पहला वजाहत कर ली ये गल दी आप, इसलिए मैंने अगली बात बाद में की है, क्योंकि आपने उसी हिसाब से रोटी खिलानी है ना जिस हिसाब से अपने इमाम को तनख्वाह देते हो, उसी हिसाब से रोटी खानी है ना उस बेचारे ने। तो फरमाने लगे कि जब ना हम किसी शख्स से, किसी सहाबी से मसला पूछते ना तो पहले वो, इसलिए ये जो आस्थानों पे लंगर होता है, ये जो बुजुर्गान दीन खानकाहों पे लंगर रखते हैं, ये सहाबा का तरीका है कि जिसको दीन बताया जाता था उसे फिर लंगर भी खिलाया जाता है। बहुत सारे लोग इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या है भाई, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सल्लल्लाहु, पढ़िए दुरूद सल्लल्लाहु, चले जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा वो भी शामिल हो जाए, पढ़े सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं उस दिन बड़ी भूख लगी, 3 दोस्त थे हम, 3 सहाबा थे। हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक को गली में खड़ा कर लिया। सब सहाबा के हालात कुछ ना कुछ उन दिनों में ना टाइट थे, कमजोरी थी, चूंकि फसलें नहीं थी, बारिशें नहीं थी। अबू बकर एक मसला पूछना है, कहते खड़े खड़े जनाब सिद्दीक अकबर ने कहा पूछो। पहले रोटी भी साथ पूछते, कहने लगे चलो पूछो। कहते मसला पूछा और बता के रुखसत हो गए। फिर हमने हजरत उमर से पूछा, उन्होंने भी सवाल का जवाब दिया पर खाना न पूछा। फिर 2-3 और लोगों को हमने टटोला, लेकिन उस दिन साहब ने मसला ही बताया, रोटी नहीं पूछी। हजरत मिक़दाद कहते हैं हमने प्रोग्राम बनाया हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ से मसला पूछने का, तो मेरे साथ वाले दोनों कहने लगे बस कर, बड़े आजमा लिए, अब चल सीधा दरवाजा रसूल पे चले। अब मसला पूछना है तो उनसे पूछना है जिनसे सुन के सारी दुनिया मसले बताती है, उन्हीं से पूछते हैं, डायरेक्ट चलते हैं। कहते हैं हम आए मस्जिद नबी में, हुजूर बैठे थे। हजरत मिक़दाद कहते हैं हमारी बकरियों के थनों में दूध खुश्क हो गया था। हुजूर तशरीफ फरमा थे, अस्सलाम ली, दस्तबोसी की, अत्ताहियात में बैठ गए। हुजूर एक मसला पूछना था। हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे लगता है भूख लग रही है तुम तीनों को, मुझे मसले की समझ आ गई, भूख लगी हुई है या रसूलल्लाह बड़ी। फरमाया मेरी 4 बकरियां हैं और अल्लाह ने फजल किया, कहत में भी उनके थन दूध से भरे हुए। फरमाया जाओ, 3 तुम हो, चौथा मैं हूं, इस तरह करना, 3 बकरियों का दूध तुम पी लेना, 1 का मेरे लिए ले आना। कहते हैं या रसूलल्लाह हम पी आए। तो हुजूर ने फरमाया रुको, जब तक तुम्हारा दिल करे मेरे मेहमान बन सकते हो। फरमाते हम 3 दिन नबी पाक के मेहमान रहे, सुबह शाम 4 बकरियों का दूध होते, 3 का पी लेते, 1 प्याला हुजूर के लिए रख लेते। फरमाते हैं तीसरा दिन आया ना, हज़रत मिक़दाद कहते हैं वो तो सो गए दूध पी के, पर वो जो नबी पाक के लिए पड़ा था ना, मेरी बार बार तवज्जो उसकी तरफ जाती, बार बार, और मेरे अंदर से आवाज़ आती कि हुजूर को तो बड़ी खिदमत करते हैं सहाबा, तो हुजूर ने तो शायद कुछ और खा लिया, तो पी ना लूँ, पी ना लूँ। कहते कई दफ़ा मैंने रोका पर मैं ना ही अपने आप को रोक सका, मैं पी गया हुजूर के हिस्से का भी दूध। जब मैं पी गया वो दूध, कहते हैं अब पीने के बाद जो परेशानी हुई वो ज्यादा थी। दिल में ख्याल आया अगर हुजूर नाराज हो गए कि भाई तुम्हें तुम्हारे हिस्से का दूध दिया था और मुसलसल 3 दिन से मिल रहा है, फिर क्यों पिया, और हुजूर नाराज हो गए तो गिरा जो उनकी निगाह से वो संभल नहीं सकता। फरमाने लगे इसी परेशानी में मैं था कि हुजूर आ गए, अब तो मेरा वजूद कांपने लगा। सरकार सीधे उस प्याले की जानिब गए जिसमें दूध होता था। फरमाते हैं नबी पाक ने ना उठाया कपड़ा, उठाया बर्तन, दूध नहीं था। हुजूर ने पूछा नहीं कौन पी गया, बल्कि नबी पाक ने हाथ उठाया, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्की मन सकानी, या अल्लाह जो मुझे खिलाए तू उसे खिला, जो मुझे पिलाए तू उसे पिला। हजरत मिक़दाद कहते हैं मैंने कहा ओहो ये तो बड़ी कीमती दुआ मिल रही है, बकरियां मेरी जो बकरियां थी वो तो पहले नहीं दूध दे रही, थनों में दूध खुश्क है, और इतनी बड़ी दुआ के जो खिलाए उसे खिला, जो पिलाए उसे पिला। नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआ सुनी तो कहते मैं बिस्तर के अंदर मुंह दिया हुआ था, झट से मैंने कपड़ा उतारा, छुरी पकड़ी और अपने बाड़े में चला गया कि एक बकरी ज़िबा करके लाता हूँ, हुजूर को खिलाता हूँ ताकि ये दुआ मुझे मिल जाए कि या अल्लाह जो मुझे खिलाए तो उसे खिला। फरमाते मैं बकरियों के बाड़े में गया, जिन बकरियों को कई दिन हो गए थे दूध नहीं दिया था, जैसे ही मैंने चिराग जलाया मैं हैरान हो गया कि सबके थन दूध से भरे हुए। कहते मैंने 3-4 बकरियों का दूध धोया, बर्तन में भरा, महबूब की बारगाह में लाया। कहते हैं हुजूर ने खुश होकर पिया। जब पी लिया ना नबी करीम ने, तो हुजूर फरमाने लगे चल मैंने तेरा लाया, पी लिया, अब ये बता मेरा किसने दिया था।
अब वो वाली बात करना जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, उनके खुतबे की हैबत पे करोड़ों दुरूद, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाख। फरमाया बता मेरे वाला किसने पिया? कहा या रसूलल्लाह बड़ा रोका अपने आप को, पर महबूबा आपकी बकरियों के दूध की लज्जत ही क्या है, हुजूर नहीं रोक सका। तो महबूब करीम फरमाने लगे अच्छा अकेले पी गए हो, जा फिर दूध भी तू मेरा पी गया है, और मैं तेरे लिए फिर दुआ करता हूं कि या अल्लाह इसने मुझे पिलाया तो इसे पिला, इसने मुझे खिलाया तू इसे खिला। नबी करीम हर उस शख्स का ख्याल रखते जो भूखा होता, जो प्यासा होता, जो कमजोर होता,